हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से संबंधित है, यानी कि इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित। ये है एमसीक्यू है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इसमें दिए गए सारे जो एमसीक्यू आप सही प्रकार से समझ सके और एग्जाम में कर सके। तो वीडियो को अंत तक देखें। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 11th हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो अध्याय 4 से संबंधित है, यानी इस्लाम का उदय और विस्तार, जो लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका जो है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। ऑप्शन ए है कि अशरफ, बी दरखा मवाली, सी दरखा की मेहदी, डी दरखा उलेमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मवाली। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों की, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन जो संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। 9वीं शताब्दी का है, या 8वीं, या पहली, या 7वीं। तो क्वेश्चन जो सेकंड है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये 9वीं शताब्दी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्यारे बच्चों कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। ये अरब के क्या किस कबीले से संबंध रखते थे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, ये किस कबीले से संबंध रखते थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा कि हुर से, बी दे रखा कि फिमिसियन से, सी दे रखा कि मंगोल से, और डी दे रखा कि बुद्धू से। तो क्वेश्चन जो थर्ड है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बुद्धू से ये संबंध रखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, फोर्थ है कि अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि अब अरब कबीले के बहुजाति लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए है कि असीरियन साम्राज्य, बी दे रखा कि मंगोल साम्राज्य, सी दे रखा कि बेबीलोन साम्राज्य, डी दे रखा अरब साम्राज्य। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरब साम्राज्य। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बनाया जाता है। आप जितने लाइक करेंगे हमें पता लगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सारी वीडियो लेकर आएंगे। और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था। मोहम्मद साहब ने किस पे बल दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद पर, बी दे रखा कि बहुदेववाद पर, सी दे रखा मूर्ति पूजा पर, और डी दे रखा कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि एकेश्वरवाद पर, यानी कि मोहम्मद साहब ने जो बल दिया था, ये एकेश्वरवाद पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, ये आप पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि मदीना में, बी है बगदाद में, सी मक्का में, और डी काहिरा में। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। यानी कि क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे बच्चों। फटाफट हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम करीब है और तैयारी को हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। इस्लाम के संस्थापक यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है, ये कब हुआ था, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको पता होगा। फिर भी हम देखते हैं कि ऑप्शन है 812 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 623 में, 570 ईसा पूर्व में, और ईस्वी में, सॉरी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन 7 का जो आंसर है आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 570 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का शहर में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 हमारा है कि मुस्लिम पंचांग का जो प्रथम वर्ष है, यानी कि मुस्लिम पंचांग का जो प्रथम वर्ष है, वो कब से माना जाता है। जिसे आप संवत भी बोल सकते हैं, हिजरी संवत भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए है कि 612 ईस्वी में, बी है 570 में, सी 622 में, और डी 575 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन जो 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 622 ईस्वी में
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मदीना कहाँ है। यानी आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मदीना कहाँ है, इंग्लैंड में है या मिस्र में है या उत्तरी अमेरिका में है या अरब प्रायद्वीप में है। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन 9 का राइट आंसर पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरब प्रायद्वीप में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि जेरूसलम स्थित है, यानी कि जेरूसलम स्थित है कहाँ पर है, जर्मनी में है या फ्रांस में है या इजराइल में या इंग्लैंड में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये इजराइल में है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पैगंबर मोहम्मद की जो माता का क्या नाम था। यानी कि आपको पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित जो सारे जो क्वेश्चन है आपको उसको कंप्लीट करना है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फिर वो उस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए थे, इनकी पत्नी का नाम क्या है और इन्होंने किस किससे संबंध रखते थे, एक किशोरवाद से या किससे थे, या इनकी माता क्या नाम, ये सारे आपको पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए है कि अमीना थी या फातिमा थी, सी है कि खादिजा थी, और डी सबाना। तो आप सभी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की जो माता है इनका नाम क्या था, अमीना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक कौन थे। तो अभी सब आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। फिर भी ऑप्शन ए है पैगंबर मोहम्मद साहब, बी है अबू बकर, सी उस्मान, डी हसन। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में हम मोहम्मद साहब को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों कि जो चौथा खलीफा थे ये कौन थे। यानी आपको मालूम होना चाहिए खलीफा 4 हुए थे। तो जो चौथा खलीफा ये आपसे पूछा जा रहा है, और यानी कि जिसकी हत्या क्या है, कूफा के मस्जिद मस्जिद में हुई थी। तो ऑप्शन ए है कि अबू बकर, बी है उस्मान, सी अली और डी उमर। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतिम उम्मयद खलीफ मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था। ऑप्शन ए है कि अबू मुस्लिम ने, अबू बकर ने, अल्पतगीन में, महमूद गजनी ने। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यानी अबू मुस्लिम ने। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो क्वेश्चन 15 है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम है। ए है खदीजा, बी फातिमा, सी साजिदा, डी अमीना। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पत्नी यानी कि वाइफ है इनका नाम क्या था, खदीजा था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों कि मक्का की देवी थी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि मक्का की देवी किसको कहा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी किसी भी प्रकार से आए आपको उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कि मनात है, बी दीर्घा की अल ताल, सी दीर्घा की अल उज्जा, और डी दीर्घा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि मक्का की देवी जो है इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों की अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी थी। यानी कि जो अरबों की जो बहुजाति थी इसकी जो गृह देवी एवं धन धान्य की जो देवी हैं ये कौन थी। ऑप्शन ए है मनात थी, बी है अलताल, सी है कि अल उज्जा, और डी है ईस्टर्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्यारे बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वास्तविक नाम क्या था। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब को हम जानते हैं तो इनका जो वास्तविक नाम क्या था ये सब आप सभी को पता होना चाहिए। अहमद था या हसन था या हुसैन या आरिफ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनका नाम था हसन। क्वेश्चन नंबर 19 से प्यारे बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनके प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गाजी कहा जाता है, या उमर, या अमीर, या डी खलीफा। तो आप सभी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो प्रतिनिधि हैं इनको क्या है, खलीफा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों कि दूसरे खलीफा का क्या नाम। यानी कि जो चारों खलीफा हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको जरूर देख लेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 20 में आपसे यही पूछा जा रहा है कि दूसरे खलीफा का नाम आपको बताना है। उस्मान था, अशरफ था, उमर था और अली था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो 20 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दूसरे खलीफा का नाम उमर था।
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।